हाय गाइस, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एनएलपी के बारे में। एनएलपी मतलब क्या और उससे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, वो कैसे आपकी मदद कर सकता है, ये सारे सवाल हम देखने वाले हैं। अब यूजुअली एनएलपी इज़ मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है और एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब क्या, आपके दिमाग में जो सारे सेल्स हैं, एक के बाद दूसरे सेल्स जो होते हैं वो सारे मतलब न्यूरॉन्स होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं और हाँ कुछ उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर आपने जीवन में खुशियाँ ज़्यादा देखी है तो आपके लिए खुश होना बहुत आसान होगा। अगर आपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं तो आपके लिए दुखी होना बहुत आसान होगा। इसीलिए हम देखते हैं राइट, कुछ लोग बहुत ही मतलब इतने बड़े बड़े दुख में से बहुत आसानी से निकल जाते हैं और मतलब एकदम हंसते खिलखिलाते बाहर निकलते हैं। और कुछ लोग होते हैं छोटा सा भी दुख मिलता है लेकिन इतना बड़ा उसको बना लेते हैं, ओह माय गॉड ये है वो है। द रीज़न इज़ एनएलपी प्रोग्रामिंग। किस तरह से आपके न्यूरॉन्स प्रोग्राम हुए हैं उसी तरह से आपका जीवन बन जाएगा। ओके, जैसे बचपन में अगर आपको बताया गया था पैसा बुरी चीज़ है, अगर आप पैसे कमाने के पीछे आप मेहनत करते हैं, पैसे कमाने के लिए आप मेहनत करते हैं, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो आप एक बुरे इंसान हैं। ये सारी बातें मुझे पता है कि सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ये बिलीफ सिस्टम बनाया जाता है बच्चों में ताकि लोग पैसों के पीछे पागल ना हो जाए। हाँ, पैसों के पीछे पागल नहीं होना है, लेकिन पैसा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है दिन ब दिन लेवल पर। और इसीलिए अगर पैसे के लिए कुछ नेगेटिव सोच आपके अंदर भरी है तो वो आपको बड़े होकर सक्सेस का एक लेवल हासिल ही नहीं करने देगा कि जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। ओके, और उसका एक दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं तो आपने ये बात सुनी होगी कि ज़्यादातर जो लोग बचपन में जिसने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देखी है, जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरीज़, बहुत अच्छा ठाट उसने देखा है, उसके लिए वही लाइफस्टाइल बड़े होकर वापस बनाना आसान हो जाएगा। और एक गरीब का बच्चा, उसने बचपन से बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पैसे देखे हैं, उसने ज़रा भी ऐशो आराम नहीं देखा है, इसीलिए वो जब बड़ा होगा उसके लिए वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे और ऐशो आराम अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और जो अमीर है और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। द रीज़न इज़ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस चीज़ को आपने ज़्यादा अनुभव किया है उस चीज़ के ज़्यादा बड़े एरिया बन जाते हैं आपके ब्रेन में, वो ज़्यादा एनर्जी आपके माइंड में रहती है और उसी तरह की एनर्जी आपके लिए वापस बनाना आसान हो जाती है। लेकिन जो चीज़ आपने कभी अनुभव नहीं की है वो चीज़ आपके लिए अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे अगर कोई बहुत सालों से शराब पी रहे हैं तो जब वो शराब पीते हैं तब वो बहुत ही खुशी अनुभव करते हैं या फिर माइंड बहुत ही रिलैक्स्ड अनुभव करता है, कुछ भी अनुभव करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन जो भी अनुभव करते हैं वो अनुभव उनके माइंड में बन जाता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक तरह का हो जाता है। जितना वो व्यक्ति शराब पीते जाता है दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, वो उसका जो एरिया है, प्रोग्राम्ड एरिया, शराब से उसको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो धीरे धीरे एरिया बढ़ने लगता है। वो एक्सपीरियंस जहाँ पर स्टोर हुआ है दिमाग में, वो एरिया बढ़ने लग जाता है और इसीलिए उस व्यक्ति के लिए फिर शराब छोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी को भी देखो कुछ अच्छी आदत डालनी है और किसी ने अगर सालों से अच्छी आदत डाली है, फिर उसको उस आदत से पीछा छुड़ाने को कहो वो नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ होती है बुरी आदतों के साथ भी। बुरी आदत अगर लग गई है, नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ गई है,
कितना भी आप कोशिश क्यों ना कर लो, बार बार जाकर आपका माइंड नेगेटिव माइंडसेट पर ही जाता है। क्यों? बहुत लंबे समय तक नेगेटिव सोचा है, इसीलिए अब वो सोचना आसान है। लेकिन पॉजिटिव का जो प्रोग्रामिंग का एरिया है वो इतना है, इसीलिए यहाँ पर बहुत स्ट्रेस देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ से यहाँ आ जाना बहुत आसान है न्यूरॉन्स का, एनर्जी का, चार्ज का। ओके, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे यार लेकिन करना कैसे है। ओके, तो यूजुअली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है उसको निकाल कर पॉजिटिव एक्सपीरियंस भरने में आपकी मदद करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है यूजुअली हिप्नोसिस के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा, उसके बाद आपके माइंड में से जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग स्टोर किया गया है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें स्टोर की गई है, उसको पहले तो निकाली जाएगी और उसके बदले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें डाली जाएंगी। तो NLP कहाँ कहाँ काम आता है, ओके, कैसे 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 प्रॉब्लम्स में NLP काम आ सकता है। पहले तो NLP काम आ सकता है वेट लॉस में। वेट लॉस में प्रॉब्लम क्या होता है, खाने की आदत पड़ गई है, इतना ज़्यादा और जंक फूड खाने की आदत पड़ गई है कि जो लोगों की छूटती नहीं है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो वेट को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। इसीलिए NLP प्रोग्रामिंग करते हैं कि जहाँ से जो नेगेटिव चीज़ें नहीं, लेकिन जो जंक फूड है उसके लिए एक तरह से घिन पैदा की जाती है आपके मन में। फिर अगली बार आप जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो आपको ये वाली फीलिंग आएगी। ओके, और इसीलिए आप वो चीज़ नहीं खाएंगे और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाने के लिए जाएंगे। तो ये होता है NLP, जो हिप्नोटाइज करके आपके भीतर प्रोग्रामिंग डाला जाता है। किसी तरह का एडिक्शन है आपको, शराब का एडिक्शन, वो छुड़ाया जा सकता है NLP के द्वारा। ओके, लेकिन हाँ एक बात आपको बताऊँ, शराब जो पीता है उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसको छोड़नी है। ओके, किसी तरह की आदत है, बुरी आदत है, उसे छोड़ना है तो NLP के द्वारा छोड़ा जा सकता है। फिर ब्रेकअप आपका हुआ है, आप वो दर्द आप जाने ही नहीं दे पा रहे हैं, तो NLP के द्वारा उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ओके, और जी हाँ, तो कुछ ऐसे मदद की जा सकती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि हाँ मैडम आप हिप्नोसिस करते हैं, तो क्या NLP आप करते हैं? जी हाँ, आई डू NLP, लेकिन बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें मैं करती हूँ NLP में। आई डोंट डील विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स। किसी को अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मैं मदद नहीं करती हूँ। उसके लिए स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं कि जो हिप्नोसिस करते हैं वो आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। और साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आपकी बेस्ट मदद कर पाएंगे। ओके, तो हाँ, उसके सिवा अगर आपको कुछ क्रेविंग है, क्रेविंग मतलब कि कुछ चीज़ों को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जैसे कि मीठी मीठी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, लेकिन सबको पता है कि मीठा खाना अच्छा नहीं होता है, तो मीठी चीज़ों के प्रति एक तरह से आपके मन में एक तरह से बुरा फीलिंग जगाया जाता है NLP के द्वारा, कि जिसके बाद वो जो मीठी चीज़ों को देखकर जो लालच वाली फीलिंग जो आती थी वो चेंज होकर मतलब थोड़ा बहुत आपका माइंड ऑफ हो जाएगा मीठी चीज़ों को देखकर। ओके, तो ये एक चीज़ की जा सकती है, स्पेशली जब आपके लिए हम कहते हैं ना कि आदत बदलनी है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम आता है। NLP के अलग अलग सेशंस किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस के लिए काम करना है तो 5 सेशन से 6 सेशन कुछ अलग अलग किए जाते हैं। डिपेंड्स, 5 या 6 भी है, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभार कुछ कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपका जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर। और एक सेशन आपका करवाया जाएगा, फिर आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, जैसे कि हाँ चलो 7 दिन के लिए आपको ये एफर्मेशन करना है, या तो 7 दिन के लिए इस मेडिटेशन के ऊपर काम करना है, जिसके बाद 8वें दिन आप जब वापस आते हैं तो जहाँ तक थेरेपी हुई थी उससे एक स्टेप आगे आपकी थेरेपी होगी। उस तरह से आप जब स्टेप बाय स्टेप 5 से 6 या उससे ज़्यादा अलग अलग सेशंस लेंगे, तब आपके लिए
वो जो प्रोसेस है वो जो NLP की जो प्रोसेस है वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगी। ओके। और हाँ, यूजुअली हिप्नोसिस के साथ इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि उसके इफ़ेक्ट्स परमानेंट आ जाए। ओके। तो हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो NLP के ऊपर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जी हाँ, अगर आप NLP का सेशन करवाना चाहते हैं हिप्नोसिस के साथ तो लिंक इस वीडियो के नीचे रख दी होगी। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।